नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली में शहर के तेज विकास को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि बीते 11.5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिजिटल सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया है। इस दौरान 120.76 करोड़ की 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही बता दें कि युवाओं को ई-नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान, जन कल्याणकारी योजनाओं और बजट 2026 से 27 के फैसलों का जिक्र करते हुए फरीदाबाद को विकसित, स्वच्छ और रोजगार युक्त शहर बनाने का संकल्प दोहराया। साथियों, ये फरीदाबाद की वो पवित्र भूमि, ये ऐतिहासिक धरती और इस पर ये विशाल रैली में आए हुए हमारे सभी भाई बहन, मुझे देख करके एक बड़ी ऊर्जा मिल रही है। मुझे देख करके एक गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ये पवित्र भूमि, यहां से कुछ दूरी पर ही महाकवि सूरदास जी, संत सूरदास जी की जन्मभूमि सिही है। ऐसी पवित्र भूमि पर ऐसे महान संतों को जन्म देने वाली ये पावन धरा को भी मैं नमन करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये फरीदाबाद, ये औद्योगिक शहर ही नहीं बल्कि ये हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये हमारा फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथियों, हमें गर्व है इस फरीदाबाद जो एशिया की 9वीं सबसे बड़ी ये औद्योगिक ये संपदा माना जाता है। साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में बना करके मोदी जी के नेतृत्व में यहां आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं उस आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आज की ये धन्यवाद रैली फरीदाबाद को एक विकास की और नई ऊंचाई और नई गति ये देने का ये काम करेगी। आज हम इसका संकल्प लेने का आज काम कर रहे हैं। साथियों, आज फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था के नए इंजन के रूप में ये मेरा फरीदाबाद ये उभर रहा है। जब हम देखते हैं पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। आज फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों, आज की यह रैली विकास को गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाएं। भिवानी के अनाज मंडी में इनेलो संसदीय बोर्ड चेयरमैन और पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने सरकार के नए नियमों को किसान विरोधी बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। बारिश से खराब फसलों की बता दें कि गिरावट कर प्रति एकड़ 5000 मुआवजे की मांग उठाई। इनेलो द्वारा सभी मंडियों में सहयोग केंद्र खोलकर किसानों की मदद की जा रही है। जिला अध्यक्ष अशोक माहू ने कहा है कि केंद्रों के माध्यम से समस्याओं का समाधान होगा। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आया है। आज हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि मंडियों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और किसानों की समस्याओं के बारे में बताओ।
आज हम अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सारे सीनियर साथी हम सब मंडी में आए हैं और किसानों से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भी है कि किसी प्रकार की भी सरकार ज्यादती ना करके किसान को परेशान करती है तो हम उनके सहयोग के लिए, उनकी सहायता के लिए तत्पर। पार्टी ने पहले भी मांग की है, अब मौके की गिरदावरी की जाए तो पता चले कि किसान के साथ क्या हुआ है। फसलें चौपट हो गई, गेहूं की फसल बिल्कुल हार्वेस्टिंग पे थी, वो इस ओलावृष्टि ने, इस तूफान ने बिल्कुल चौपट कर दी। भारी नुकसान है किसान को, जो 6 महीने तक इंतजार कर रहा था कि मेरी फसल पकेगी। और मंडी में हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का डॉक्टर वासुदेव जी शर्मा पूर्व मंत्री के नेतृत्व में हम यहाँ आए हैं और हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का ये आदेश था कि हर मंडी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाए और वहाँ किसान सेवा केंद्र खोला जाए। जो भी किसान भाई फसल लेके आते हैं या और कोई समस्या होती है उसका समाधान किया जाए। तो जो भी किसान भाई, फिलहाल तो क्योंकि सरसों की ज़्यादा आवागमन है और सरसों तो वैसे भी प्राइवेट जो अपने ये मिल वाले हैं वो लोग खरीद रहे हैं, उनमें इतनी कोई ज़्यादा समस्या अभी नहीं आई है। अब जैसे ही गेहूं की फसल आएगी तब वो किसानों को जो समस्या आएगी भाई ट्रैक्टरों के नंबर के बारे में, अंगूठा लगाने के बारे में, किसी और किस प्रकार की कई जो सीमाएं इन्हें बनाई हैं, उनका जो कोई भी हमारी पार्टी ने आदेश दिया है कि जो भी समस्या किसानों को आए तो उनका आप साथ साल करके पार्टी जो इनके अधिकारी हैं उनको कह सुनकर उसका समाधान करवाएं। अगर कोई अधिकारी नहीं मानता है तो उसका हमें पार्टी हेडक्वार्टर पर उनका नाम और पता सब पद दिया जाए ताकि ऊपर से हमको उनकी कार्रवाई करें। तो किसानों की तो बड़ी खराब माटी पिछले दिनों 31 तारीख को शायद तोशाम के अंदर प्रदेश महेंद्रगढ़ में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में योजना के तहत वर्ग के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर वितरित किए गए हैं। जिले में 16 ट्रैक्टर देने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। विधायक कंवर सिंह ने 7 किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी। प्रत्येक किसान को करीब 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही बता दें कि मूंग पर प्रोत्साहन राशि, बीज पर अनुदान और फसल नुकसान पर मुआवजे के लिए गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए कि सरकार की ओर से SB 89 स्कीम के तहत इस जिले के अंदर किसानों को सब्सिडी के आधार पर ट्रैक्टर देने का जो SC कैटेगरी विशेष तौर और हमारा सौभाग्य है कि महेंद्रगढ़ सब डिवीजन है, 16 के 16 ट्रैक्टर सब डिवीजन महेंद्रगढ़ में किसान भाइयों को मिला और आज इन सभी किसान भाइयों को हमने चाबी दी है और उनसे बातचीत की है। सरकार की नीतियां, पॉलिसी, जो सरकार का विचार है उसके बारे में बताया है और उनसे निवेदन भी किया है कि आप जो सरकार की पॉलिसी है, नीति है, उनको नीचे तक समझें और समझाएं ताकि आम किसान को इस बात की जानकारी मिले। क्योंकि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया था कि किसान की आमदनी हम दोगुनी करेंगे। हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी किसान भाइयों से बार बार यही कहते हैं कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करें, किसान को हम ताकतवर बनाएं, किसान को हम पावरफुल योद्धा बनाएं। उन सब बातों पर विचार करते हुए इस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। और मैं तो अभी कहते कहते भूल भी गया था, किसानों को मूंग के ऊपर भी पर एकड़ 1000 रुपए, बीज के ऊपर भी अनुदान दिया जाता है। किसान को हर तरह से शिक्षित किया जाता है कि किसान पहले की डरे पर नहीं, अब वही DAP यूरिया इससे हटकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन अभी किया है, इस सेशन के दौरान इस प्रदेश के अंदर 50,000 एकड़ में हम प्राकृतिक खेती करेंगे और किसानों को जागरूक करेंगे और किसान को उसमें पैदा कम भी होगी तो हम 10,000 रुपए हरियाणा सरकार देगी। इस तरह की किसान को सपोर्ट करना, ताकत देना, ये विजन वास्तव में भी किसान की आमदनी दोगुनी करने का जो लक्ष्य है, किसान को ताकत देने का जो लक्ष्य है, वास्तव में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आप सबकी ओर से, मेरी ओर से भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि
उनकी नीतियों के कारण, उनके विचार के कारण किसान काफी समृद्ध हुआ है। किसान के खेत को पानी मिल रहा है, किसान को खेत को ठीक से बीज मिल रहा है। सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर चीज की चिंता किसान की है। आपदा यदि आ भी जाती है तो किसान को ताकत देने के लिए किसान को ये भाई हमारी एक विभाग की SB 89 स्कीम है जो SC कंपोनेंट की है। तो ये जिले के 16 ट्रैक्टर का टारगेट था इस साल का। 16 ट्रैक्टर का टारगेट था और 3 लाख रुपए सब्सिडी सरकार की तरफ से किसानों को दी जाए। ये 16 के 16 ट्रैक्टर हमने किसानों को उपलब्ध करा दिए हैं। आज जो विधायक जी ने जिनको चाबियां सौंपी हैं वो 7 किसान थे जो हल्का महेंद्रगढ़ विधायक जी के क्षेत्र से किसान थे, उनको विधायक जी ने चाबियां सौंपी हैं। बाकी किसान हमारे कनीना खंड के हैं। जब भी समय लगेगा जल्दी हमारी कोशिश है कि हम मंत्री जी से समय लें और उन किसानों को भी सम्मानित करवाएं। तो इनमें कोई कंडीशन थी कि क्या क्या SC जो वर्ग है उसको लेकर कितने क्या उसकी हाँ, जमीन है? इसमें 3 कंडीशन थी मुख्यतः। एक थी किसान के पास एग्रीकल्चर लैंड हो और दूसरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे उनका रजिस्ट्रेशन वो करवाते हो। भिवानी में सर्वपल्ली राधाकृष्ण लैब स्कूल में मिशन बुनियादी परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 500 छात्रों ने भाग लिया है। यह तीसरे लेवल की परीक्षा थी, जिसे छात्रों ने उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि मिशन बुनियाद के माध्यम से सफल छात्र सुपर 100 में दाखिला पाएंगे, जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। यह पहल बता दें कि नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मजबूत आधार बनेगी। मिशन बुनियाद अभियान शिक्षा को नई दिशा दे रहा है और ग्रामीण और शहरी बच्चों को समान अवसर प्रदान कर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहा है। आज सुपर 100 का लेवल 3 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो मिशन बुनियाद की तरफ से किया जा रहा है और सरकार का ये प्रयास है कि जितनी हमारे पास प्रतिभाएं हैं विद्यालयों में, वो सामान्य तौर पर अगर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो कुछ बच्चे पीछे होते हैं, कुछ काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनका कई बारी बैलेंसिंग में दिक्कत होती है और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जो डिजर्व करते हैं कई बारी अचीव नहीं कर पाते। तो उस मामले में मिशन बुनियाद जो है इन बच्चों की बहुत अधिक सहायता कर रहा है और सरकार का यही उद्देश्य है कि जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो गाइडेंस और जो है अच्छे माहौल के बगैर पीछे न रह जाएं। तो ये उस दिशा में एक सार्थक प्रयास। मिशन बुनियाद जो है 3 लेवल पर अपने टेस्ट लेता है और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका पूरा दायित्व जो है पढ़ाने का मिशन बुनियाद का ही रहता है और वो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं और पूरे हरियाणा में ऑल ओवर ये ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप से क्लासेज चलती हैं। न केवल बच्चा देख सकता है बल्कि इंटरेक्शन भी कर सकता है और इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और उसका जो है एकेडमिक करियर भी काफ़ी ऊंचे जाता है। पानीपत के अनाज मंडी में गेहूं की खरीद जोर शोर से चल रही है। मार्केट कमेटी और सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं और अब तक 1800 क्विंटल गेहूं खरीदी जा चुकी है। किसानों को रजिस्ट्रेशन और पोर्टल प्रक्रिया में कोई परेशानी ना होने दी जा रही है और मंडी में साफ सफाई और कैंटीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मौसम खराब होने पर भी अनाज सुरक्षित रहे, इसके लिए तिरपाल की प्राप्त व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा और फसल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गेहूं में कोई बहुत ज़्यादा नमी नहीं आ रही है कि और गेट पास इशू हो रहे हैं आराम से, बायोमेट्रिक ठीक ठाक लग रही है और बिजली पानी इन सब की सारी सुविधाएं हैं जैसे कि आप देख के आ चुके हो। शुक्रवार को क्या कुछ खरीद की गई एजेंसी? जैसे कि मैंने पहले बताया 1800 क्विंटल की खरीद शुक्रवार को हरियाणा वेराइजिंग द्वारा की जा चुकी है। बारिश की संभावना है, उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारी? उसके लिए हमने पहले ही तिरपाल वगैरह कवर शेड सब खाली करवा रखे हैं, कोई इसमें स्टैकिंग नहीं हुई। किसान आराम से वहाँ पे अपनी ट्राली या अपनी फसल डाल सकते हैं। गेट पास वगैरह को लेकर नहीं, अभी तक कोई परेशानी नहीं है। मेरी पूरी टीम गेट पास बायोमेट्रिक सब पे हमने लगा दिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं आशा रानी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी पानीपत।
महेंद्रगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर ने भी रबी फसल खरीद के दौरान किसानों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश पर मंडियों में 24 घंटे गेट पास काटने की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को लंबा इंतजार न करना पड़े। डॉक्टर ने बता दें कि नारनौल और महेंद्रगढ़ अनाज मंडियों का निरीक्षण किया और किसानों और से सीधा संवाद किया है। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में पेयजल, बिजली और छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। फसल उठान और भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुशी की बात है कि जो सरसों का जो प्राइस है बहुत अच्छा है, तो हम कभी भी किसान का ही अच्छा हम भलाई चाहते हैं। किसान इस चीज में किसान ने जो बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज उन्होंने लगाया, पैदावार बहुत अच्छी रही। तो जो आसपास में जो मस्टर्ड के जो इकोनॉमी है, अगर आप राजस्थान ये नारनौल के आसपास में जहाँ देखते हैं कि मस्टर्ड ऑयल की जो मिल्स हैं वो बहुत अच्छे नंबर में बढ़े हुए। कि ओवरऑल देश में भी इस एरिया का जो मस्टर्ड है और उसका जो तेल है उसके बड़े क्रेज है। शाहबाद नगर पालिका की हाउस बैठक की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सभी पार्षद मौजूद रहे और बैठक में लाइटिंग, अतिक्रमण, पानी निकासी और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। पार्षदों ने धीमी गति और गुणवत्ता की शिकायत जताई, जिस पर बता दें कि डीएमसी ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। बरसात से पहले नालों की साफ सफाई सुनिश्चित करने और जलभराव की समस्या दूर करने पर जोर दिया गया। सभी अधिकारी और कर्मचारियों के समय पर ड्यूटी पर रहने और विकास कार्य पारदर्शिता के साथ करने के आदेश दिए गए हैं। बैठक नहीं हो पा रही थी क्योंकि पार्षद जन की कुछ आपत्तियां थी चीज़ों को, विकास कार्यों को लेके और शहर के अन्य जो कुछ मुद्दे हैं उनको लेके, जैसे लाइटिंग का एक मुद्दा है, एनक्रोचमेंट का मुद्दा है। तो ये मेरे संज्ञान में आया। इसी के मद्देनज़र आज ये मीटिंग रखी गई, जिसमें शहर के विकास कार्य हैं उनको भी रिव्यू किया गया और पार्षद जन भी थे यहाँ पे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, उनको सुना गया और उसी अनुसार देखते हुए जो अधिकारीगण हैं, सचिव हैं और जेई हैं, इनको मैसेज दिया गया कि भाई इस तरीके का शहर के जितने भी विकास कार्य हैं उनमें गति लाएँ। जो ठेकेदार अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट की तरफ धकेलें और जो स्टॉल्ड वर्क हैं, ये भी देखने में आया कि कुछ एनक्रोचमेंट के कारण वर्क स्टॉल हो रखे हैं, उनको भी एनक्रोचमेंट हटा के और इसमें तुरंत कार्रवाई की। तो एक और भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसा कि शाहबाद में पानीपत में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद सुरेंद्र गर्ग पर उनके कार्यालय में जानलेवा हमला हुआ। दरअसल वार्ड 17 के सफाई सुपरवाइजर और उसके परिवार ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें कांच का टुकड़ा उनकी आंख में घुस गया है। गंभीर चोट के कारण सुरेंद्र गर्ग को प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली रेफर किया गया। घटना के बाद निगम कर्मचारियों ने हड़कंप मच गया और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमलावर सुपरवाइजर और उनके परिवार का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हमारे पार्षद हैं सुरेंद्र गर्ग जी, तो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर उनके ऑफिस में आके अटैक किया है। बड़ा गंभीर मामला है और सरकार इस बात की चिंता करेगी कि इस तरह की वारदात हो कैसे की और क्यों की गई है। जी नहीं, देखिए अभी छानबीन दी है पुलिस को, बताया जा रहा है निगम की सुपरवाइजर था। देखिए सफाई ये जानकारी में निकलेगा। अभी तो ये है कि जो उसकी वीडियो है वो वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है पुलिस को। अंबाला की एक मोबाइल शॉप में आईफोन 17 प्रो चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। बता दें कि लड़की ग्राहक बनकर दुकान में आई और फ़ोन दिखाने के बहाने असली फ़ोन अपने पास रख लिया। उसने तुरंत उसकी जगह डिब्बे में नकली फ़ोन रख दिया और बिना किसी को शक होने देने से पहले वो मौके से फरार हो गई। घटना की पूरी वारदात बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। विवेक है, वीके मोबाइल हब से। मंडे को एक कस्टमर के लिए हमने फोन मंगाया है 17 प्रो मैक्स। कस्टमर यहाँ 2 घंटे बैठा रहा है हमारे पास। उसने कस्टमर ने हमें फोन मांगा है हमसे, हमने फोन मंगाया है। उसके बाद वीडियो में हमने देखा है कि वो फोन उसने अपने लिफाफे में चेंज कर लिया है, जो उसका कैरी बैग था
उस फोन को उसने हमें नकली फोन दे दिया और खुद असली फोन उसने ले लिया। ये फोन है, ये नकली फोन है जो उसने यहाँ काउंटर पे रख दिया। दुकान पे मेरे पे रश लगा हुआ था, कस्टमर थे, लड़के मेरे पे उस दिन कम थे, जिसके कारण ये काम हो गया। उसको देख नहीं केवल रणधीर सिंह ERB 105। हमारे पास कॉल आई भी ऐसे बात होगी, हम यहाँ मौके पहुंचे हैं और मौके पर ही आयोग को सूचित किया, आयोग मौके पहुंचने वाला है। कार्रवाई जब जो भी कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर दोषी मिला तो उसकी कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आयोग मौके बुला लिया, आयोग पहुंचने वाला है, सारी कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई होगी, कार्रवाई के लिए बैठे हैं, कार्रवाई करेंगे बिल्कुल जांच। रेवाड़ी GRP ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया जो ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल, बैग और सोने के जेवरात चोरी किया करते थे। आरोपी प्रिंस पाल और रमेश त्यागी ने बीते 4 दिनों में दिल्ली और राजस्थान रूट पर कई वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें 60 लाख रुपए के गहने और 1.5 लाख नगद शामिल थे। रेवाड़ी स्टेशन पर CCTV और गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें धर दबोचा। और बता दें कि चोरी का सोना खरीदने वाले मेरठ के सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब बाकी आरोपियों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारे GRP रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नोखा से बैठी थी और उनको दिल्ली जाना था और AC सेकंड क्लास में वो ट्रैवल कर रही थी और वो शादी में कहीं जा रही थी, तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारे सामान थे। लगभग 61 लाख की वो वैल्यू का में उनके ऑर्नामेंट्स और वो सब चीज़ें थी जो चोरी हो गई। रेवाड़ी के गांव मोहनपुर में आपसी विवाद के दौरान सतपाल की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक शराब का आदी था और अक्सर पत्नी के साथ झगड़े किया करता था। घटना से पहले भी ऐसी ही किसी बात पर उसकी कहासुनी हुई और वो नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई और इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर कोई हथियार नहीं मिला। मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज हमें कंट्रोल से सूचना मिली थी मोहनपुर में सतपाल है, सन ऑफ सांवल सिंह, एज अबाउट 56 ईयर है भाई, इसकी डेथ हो गई है सस्पिशियस कंडीशन में। तो जब पुलिस पहुंची मौके पर, उससे पहले इसको परिजन है इसको इलाज के लिए ले जा चुके थे। अब बाद में हॉस्पिटलाइज होने से पहले इसकी डेथ हो गई थी। जब मौखिक तौर पर जांच की तो सामने आया कि शराब पीने का आदी था और हस्बैंड वाइफ की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई होगी। तो ये एक जांच का विषय है कि भाई इसकी। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में इतना ही और ऐसे ही हरियाणा की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।